आखिर क्यों ईरान में बार बार प्रोटेस्ट होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ईरान जिसकी करेंसी ईरानियन रियाल है वो इतना नीचे क्यों गिर चुकी है कि आपको एक अमेरिकी डॉलर के बदले लगभग 13.5 लाख ईरानियन रियाल देने पड़ेंगे और महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज का ईरान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, करेंसी गिर रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों की बाइंग पावर लगातार कम हो रही है। ये कोई अचानक से आया हुआ कोलैप्स नहीं है, बल्कि सालों की गलतियां और ग्लोबल प्रेशर का रिजल्ट है। ईरान की इकोनॉमी डाउन होने के कई बड़े रीजन हैं। अमेरिका ने जो ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान अपना ऑयल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता और फॉरेन मनी फ्लो को भी रोक दिया है। इससे डॉलर की कमी हो गई है और जब डॉलर कम हुआ तो ईरान की करेंसी वो तेजी से नीचे गिरने लगी। लोग अपनी सेविंग्स बचाने के लिए डॉलर खरीदने लगे और सरकार बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए पैसे छापती रही। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। जब भी किसी देश की सरकार ज्यादा नोट छापने लगती है तो मार्केट में करेंसी का फ्लो ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो गुड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान होता है वो लिमिटेड होता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ईरान में इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट ने फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा तोड़ दिया है, यानी प्रॉब्लम दोनों तरफ है, अंदर से भी और बाहर से भी। ईरान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो अभी 40 से 50% के बीच में चल रही है। कुछ समय पहले ये 52% तक पहुंच गई थी और फूड इन्फ्लेशन तो इससे भी ज्यादा है, जिससे रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। जहां इंडिया में $1 के बदले 90 से 95 रुपए ही देने पड़ते हैं, इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चा रोज बढ़ रहा है और मिडिल क्लास धीरे धीरे गरीब बनता जा रहा है। तो यह तो साफ है कि ईरान की इकोनॉमी सैंक्शंस की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम और पॉलिसी फेलियर की वजह से भी गिर रही है। क्या ईरान इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा? अगर आपको लगता है यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।